हेलो फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेन बनाने का मकसद ये है कि मार्केट में बहुत सारे स्टील होते हैं, रेनफोर्समेंट होते हैं, बार होते हैं, उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कैसे उसकी पहचान करेंगे, आइए हम लोग उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हम लोग टॉपिक में बात रखने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग टॉपिक पे बात रखते हैं। तो देखिए, आप जानते होंगे कि प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए एक सही स्टील का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सही क्वालिटी में टीएमटी बार को पहचान करने के लिए कुछ मुख्य पॉइंट्स वाइज हम आपको समझाते हैं। उस पॉइंट वाइज आप समझिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है ISI मार्क्स, जो ब्रांडिंग होता है उसका। तो ये सबसे पहले हम लोग उसी से हम लोग पहचान करते हैं, जिसको हम लोग BIS सर्टिफिकेशन, हमेशा ISI मार्क जो स्टील होता है उसका उपयोग करेंगे। सरिया पर कंपनी का नाम और उसका ग्रेड होता है। जैसे कोई भी आप स्टील आप लेंगे तो उसमें देखिएगा 550, 540, 550D, 560, 560D, 650D, इस टाइप से उसके पास इम्बोस रहेगा और वैसा ही स्टील आपको चॉइस करना चाहिए। दूसरा कि ISM मार्क का साथ में CM नंबर जरूर चेक करना चाहिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई स्टील आप किसी प्रोजेक्ट में आप लेके आते हैं, तो आप उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करें, उसको देखकर छूकर आप परखें। सबसे पहले उसका सरफेस में आप देखेंगे कि सरिया के जो सरफेस होता है उसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई पीट नहीं होना चाहिए। वैसा स्टील साफ होना चाहिए और वैसा स्टील जो रस्ट फ्री होना चाहिए। सरिया पर हल्का फुल्का रस्ट चलता है, अगर उसके ऊपर कोई फ्लैक्स, चाहे कोई परत टाइप का, पपड़ी टाइप का अगर बन रहा हो तो पुराना स्टील होगा, लो क्वालिटी का स्टील होगा। वैसे स्टील को हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए। यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसका जो डायामीटर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर 12 mm स्टील है तो 12 mm पूरे थ्रू आउट स्टील में यूनिफॉर्मली उसका डायमीटर होना चाहिए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिब और टेक्सचर, अगर कोई भी स्टील के ऊपर देखिएगा ग्रिप बना हुआ रहता है, कोई भी टीएमटी बार जो होता है उसके ऊपर ग्रिप बना हुआ रहता है, ग्रिप उभरा हुआ रहता है। आप उस ग्रिप वाले ही जो यूनिफॉर्म टाइप के होंगे, आप वही ग्रिप वाला स्टील यूज करना है, क्योंकि वो जब कंक्रीट के अंदर जाता है तो ग्रिप से उसका बॉन्डिंग पकड़ता है, कंक्रीट के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग पकड़ता है। तो उस टाइप का ही स्टील का चॉइस करिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी और बेंडिंग टेस्ट के लिए, अगर मान लीजिए कोई स्टील टीएमटी सरिया होगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर आप उसको बेंड करेंगे तो बेंड करने के बाद उसमें क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए, कोई मार्क नहीं आना चाहिए। अगर कोई अच्छा स्टील होगा तो इस टाइप से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हम लोग इसको फील्ड टेस्ट करते हैं। कोई स्टील को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे, 180 डिग्री पे बेंड करेंगे और उसको बाद देखेंगे कि स्टील में कोई उस टाइप का क्रैक तो नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के अगर स्टील में क्रैक नहीं आता है तो बढ़िया क्वालिटी का स्टील है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसका क्या है कि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। ठीक है, टेस्ट सर्टिफिकेशन हमेशा सप्लायर से बैच मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेशन मांगे। इसमें सरिया की टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, परसेंटेज, केमिकल कॉम्पोजिशन जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस की मात्रा दी जाती है। तो ये सब चीज चेक करना जरूरी है, उसका परसेंटेज चेक करना होता है। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। कोई स्टील का फास्फोरस और सल्फर की मात्रा जितनी कम होगी उस सरिया उतना ही मजबूत और जंग प्रतिरोधी रहेगा। तो हम लोग उस टाइप का ही स्टील लेंगे जिसमें फास्फोरस और सल्फर की मात्रा कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसकी वजन का वेरिफिकेशन करना है। जो स्टील बढ़िया रहेगा उसका 1 मीटर लेंथ लेके और हम उसका वजन करेंगे और जो हमारा
स्टैंडर्ड जो वेट होता है अगर उस वेट से मैच करता है तो हमारा स्टील बढ़िया है, गुड क्वालिटी का स्टील है। तो हम इस तरीके से स्टील का प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, एक अच्छे स्टील का पहचान करते हैं। अब हम लोग वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।